यहाँ पर चौथे सप्ताह के चौथे दिन कक्षा 1 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और यहाँ पर मौखिक शब्दावली विकास बच्चों का होगा और इसमें हम कविता पोस्टर पर कार्य करेंगे और हमारा जो कविता पोस्टर होगा वो होगा बरसात। सबसे पहले हम अपने कालांश की शुरुआत में बच्चों को एक छोटी सी गतिविधि कराएंगे, कोई भी खेल गतिविधि हम बच्चों को कराएंगे और उसके बाद हमारी कक्षा व्यवस्था के अनुसार बच्चों को बिठाकर हम बच्चों को पोस्टर दिखाते हुए उनसे उस कविता का शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और फिर पूरे हाव भाव के साथ 2-3 बार बच्चों को कविता सुनाएंगे। और हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बच्चों को पोस्टर दिखाते हुए कविता सुना रहे हैं तो हमारा कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली को पढ़ते हुए होना चाहिए, उंगली रखते हुए पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हम बच्चों के साथ हाव भाव के साथ 1-2 बार गाएंगे और फिर बच्चों से कविता के बारे में उनकी राय पूछेंगे कि उन्हें कविता कैसी लगी। बच्चे बोलेंगे कि अच्छी लगी, तो अच्छी क्यों लगी। उसके बाद फिर हम 2-3 बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहेंगे। बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए हम बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे और जो भी बच्चा उत्तर दे रहा होगा उसको स्वीकार करते हुए उसका प्रोत्साहन करेंगे। लेखन कार्य में हम बच्चों को कविता से ही संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने को कहें और बच्चों को कहें कि वो अपने साथी को चित्र दिखाते हुए उस पर चर्चा करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे, यानी कि ध्वनि चेतना या शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना। इसमें हम एक गतिविधि करेंगे, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को हम फलों के नाम या जानवरों के नाम कुछ भी हम बोलने के लिए कह सकते हैं और उसमें जो भी हमारा फल का नाम अगर आता है तो उन्हें सार्थक ध्वनियों को तोड़ने की गतिविधि कराएं। जैसे कि हमारा आम ही आ गया तो बच्चों को बोलेंगे कि आ और म, आ और म को जब मिलाते हैं तो हम आम बोलते हैं। इस तरह से हम बच्चों से ध्वनियाँ तोड़ने के लिए कह रहे हैं तो उसमें उस ध्वनि को हम चार्ट पेपर पर लिखें, उसकी प्रथम ध्वनि को, और बच्चों से पूछें कि जैसे कि आम की पहली ध्वनि क्या है, आ। इसके बाद बच्चों को चार्ट में लिखे हुए फलों के नाम पढ़ने का अभ्यास कराएं और गतिविधि में जो भी शब्द आ रहे हैं उन्हें चार्ट पर बड़े और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखकर कक्षा में उचित स्थान पर चिपकाएं। लेखन कार्य में हम बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 22 पर कार्य करने को कहेंगे और आवश्यकता अनुसार उनको सहायता प्रदान करेंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या बच्चा कार्यपुस्तिका में सही तरह से कार्य कर रहा है और उन बच्चों की पहचान करेंगे जिन्हें कार्य करने में दिक्कत हो रही है, तो उनको हम कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा, इसको हम डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बच्चा निशान लगाएगा एक जैसी आकृतियों पर और यहाँ पर जो भी चित्र होगा, जैसे कि ये हमारा चित्र चार्ट है, तो इसमें बच्चा अपने साथी के साथ चर्चा करेगा। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और हमारे यहाँ पर साझा पठन और पढ़ने का अभिनय होगा। बिग बुक से हम अपना पठन करेंगे और यहाँ पर हमारी शेर की गुफा कहानी चल रही है, तो यहाँ पर हम बच्चों को जो हमने पिछले दिन चर्चा करी थी इस कहानी पर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और फिर बच्चों के साथ हम साझा पठन करेंगे, यानी कि बच्चों के साथ साथ हम बोलेंगे कि मेरे साथ साथ आप कहानी को पढ़ो। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकेंगे जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को हम 2-3 बार दोहराएंगे और फिर बच्चों से हम जो भी अपरिचित या परिचित शब्द आए हैं उसमें पिछले दिन, तो उन पर फिर से बात करें। कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। फिर हम बच्चों से कहानी पे ही कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, बच्चे अपनी राय देंगे और उसके बाद हम कक्षा के 5-6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने के लिए कहें। उस अंत में हम चार्ट पेपर पर या बोर्ड पर जो भी हमने शब्दों को बच्चों को अपने मन से पढ़ने को लिखा था उसको हम बच्चों को अपने मन से पढ़ने के लिए कहें। शिक्षक बच्चों को किताब के वाक्यों को दिखाते हुए कुछ शब्द पढ़े।
कक्षा के सभी बच्चों ने पढ़ने का प्रयास किया है, आप ये ध्यान रखें और सभी बच्चों को प्रेरित करें। जो बच्चे बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।